मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं अंडाल पंचायत के खास कजड़ा गांव में मौजूद हूं और यहां से अंडाल पंचायत 8 से जिला परिषद का जिनको सीट दिया गया है उनका नाम है विष्णुदेव नोनिया उर्फ निराला जी। उनके क्षेत्र में आया हूं। यहाँ के लोग इनको एक मसीहा की तरह मानते हैं, एक जो है इनका एक तरह से पूजा करते हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं इनके पास में आने के बाद में हर लोगों की मुश्किलें यहाँ पे सॉल्व होता है। मुश्किलें यहाँ पे जो है इनके पास में आने के बाद में सभी की मुश्किलें सॉल्व होता है। इनको दिखाने के लिए आज द वॉइस न्यूज़ इनके क्षेत्र में पहुँचा है और यहाँ के लोगों से जो है बात किया है। तो विष्णुदेव नोनिया जी उर्फ निराला जी से मैंने जो है द वॉइस न्यूज़ में बात किया है। आइए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। और मैंने उनसे जो है द वॉइस न्यूज़ मैंने उनसे बहुत तरह का सवाल पूछा है। वो हर सवाल का जो है जवाब जो है उन्होंने दिया है, पूरी कवर देखने के लिए, पूरी फुटेज देखने के लिए और उनसे जो है उन्होंने क्या क्या कहा है इस त्रिस्तरीय पंचायत के बारे में। आइए आपको दिखाते हैं। निराला जी जो है कैमरे के माध्यम से, हमारे न्यूज़ के माध्यम से जो है जनता तक क्या कहना चाह रहे हैं। पूरी न्यूज़ देखने के लिए, पूरी कवर्स देखने के लिए द वॉइस न्यूज़ को फॉलो करें। 2 बार तो हम नहीं जीते हैं, एक बार मेरी मिसेज जीती है, एक बार हम जीते हैं और ये दूसरी बार हमको पार्टी ने फिर नॉमिनेट किए हैं। और पार्टी को दोबारा नॉमिनेट करने के लिए हम हार्दिक स्वागत जनाते हैं, तमाम अपने लीडरशिप को बधाई देते हैं जो मेरे से आदमी कैंडिडेट बनाए हैं। सबसे पहला सवाल पूछेंगे सर, नॉमिनेशन की प्रक्रिया में देखा गया कि बहुत जो है जिस तरह से विरोध हुआ, टीएमसी पार्टी के ऊपर लांछन लगा कि जो है नॉमिनेशन प्रक्रिया का रोक रहा है, इससे बारे में क्या कहें? देखिए, क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप मीडिया कर्मी, आप हमसे ज़्यादा जानते होंगे। जे सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि पश्चिम बंगाल के 42 साल के इतिहास में इस बार जितना नॉमिनेशन हुआ आज तक कभी नहीं हुआ था। उसके बावजूद भी कैसे बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस बोल रहा है कि हम लोगों ने दंगा किया है, मारधर किया है, धमकी दिया है, लूट किया है, हमको समझ में नहीं आता है। पश्चिम बंगाल के 42 साल के इतिहास में इतना नॉमिनेशन आज तक नहीं हुआ है और हमारा ब्लॉक तो इतना सुंदर है जे हम जो जिस दिन से 12 तारीख से नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू था ना, 12 से 15 था और हम 12, 15, 14 डेली जो है एवरी डे हम जो है आपको नॉमिनेशन प्रक्रिया में हम गए और एवरी डे सीपीएम, बीजेपी, कांग्रेस को जो कैंडिडेट था, जो नॉमिनेशन करने के लिए गया था, उसकी जो लीडरशिप था, सभी से हमने व्यक्तिगत पूछा जो आपको किसी तरह का असुविधा है आप बोलिए, हम लोग आपके साथ हैं। वो लोग टोटली बोला नहीं, कोई असुविधा नहीं है। लेकिन एक बात बोला, जहां हमको इस बार तो नॉमिनेशन करने दे रहे हैं लेकिन चुनाव में आप तो बूथ नहीं लूट लीजिएगा, ये बात वो लोग बोला है। हम बोले ठीक है, वक्त बता देगा। आज जैसे आप कभी सोचे नहीं थे कि इतना सुंदर ढंग से आप नॉमिनेशन करने पाइएगा, तो उसी ढंग से जब वोट दे के आइएगा, हमारे प्रयास रहेगा यदि हम रहें बूथ में तो आप वोट देने के लिए तो हम आपके तो गुलाब का फूल देगा, ये आपको हो सकता है। लेकिन कैंडिडेट यही सोचा जे कंटिन्यू कैंडिडेट है इसीलिए दिए हैं और इलाका में अच्छे काम तो कर ही रहे हैं। हम एक तो चीज़ है कि हम आम जनता की आवाज़ भी है। जैसे दीदी हमारा पश्चिम बंगाल की आवाम की आवाज़ है, आज हिंदुस्तान की आवाज़ बनने जा रहे हैं। तो हम लोग दीदी का सच्चा सिपाही है, मलय घटक जी का सच्चा सिपाही है, नारायण चक्रवर्ती जी का सच्चा सिपाही है। इसीलिए हम लोग इस इलाका की जनता की आवाज़ भी हैं। इसीलिए पार्टी ने जो सोचा है, धन्यवाद देते हैं पार्टी को जो हमको कैंडिडेट बनाया है। देखिए, एक कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। कैंडिडेट को, एक पार्टी कार्यकर्ता को कहाँ तक ग्रहण योग्यता है, सबसे बड़ी बात यह है। हाथ में त्रिमूल को झंडा ले लेने से त्रिमूल नहीं हो सकता है। त्रिमूल के आदर्श विचारधारा को ज्ञान होनी चाहिए। जिनको त्रिमूल की आदर्श और विचारधारा को ज्ञान होगा, टिकट दे तो भी, टिकट ना दे तो भी है, वो पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता रहेगा। हम इसी जहां से आपको स्टेटमेंट आज दे रहे हैं, इसी टेबल से जब चुनाव की प्रक्रिया घोषणा हुआ, हम सबसे पहले मीटिंग जब किए तो हम बोले जो पार्टी यदि हमको टिकट ना दे, हम आज ही वादा करता है जिस कैंडिडेट को टिकट देगा उसको जिताने के लिए हम अपने से भी ज़्यादा प्रयास करेंगे। इसीलिए ये पार्टी कैडर की गहन योग्यता के ऊपर डिपेंड करता है। वो किस कैटेगरी के कार्य करता है, किस ढंग के कार्य करता है, कहाँ तक उसकी पार्टी के नॉर्म्स के विषय में, आइडियोलॉजी के विषय में जानकारी है। जिसको आइडियोलॉजी के विषय में जानकारी है, ज्ञान है, वो ऐसा नहीं कर सकता है।
आपको एक बात बोलेंगे, जैसे आपका शुभ नाम क्या हो सर? आप लोग ठकुआ को बनाते हैं कि नहीं बनाते पता नहीं, हमारे माँ बहन ठकुआ बनाती है, तो उसका एक साँचा होता है। तो ठकुआ जिस ढंग के साँचे में बनता है, ठकुआ उसी के आकार रूप में आता है। तो बीजेपी जिस ढंग की पार्टी है, खाओ कमाओ बीजेपी पार्टी है, इसलिए दूसरे को भी खाओ कमाओ बोलता है। वो जैसा साँचा से निकला वैसे ही बात करेगा। वो तो टॉप टू बॉटम झूठ बोलते हैं, टॉप टू बॉटम चोर है। आज यदि सरकार ये हट जाए, गिर जाए सरकार, तो देखिएगा ये कोई नेता बाहर नहीं रहेगा। 99% बीजेपी के नेता जेल के पीछे में रहेगा, हाजत के पीछे में रहेगा। 99% नॉट नरेंद्र मोदी जी टोटली जेल के पीछे रहेगा। बात बोलना पड़ जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे जो महामंत्री हैं पार्टी का, अभिषेक बनर्जी पहले घोषणा कर दिए हैं, किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी दल को, किसी भी वोटर को वोट देने में, प्रचार करने में, नॉमिनेशन फाइल करने में असुविधा नहीं होना चाहिए। यदि कोई मेरे पार्टी के कार्यकर्ता असुविधा करने की कोशिश किया और मेरे पास सटीक प्रमाण पत्र यदि मिल जाएगा, तो उसके ऊपर पार्टी के जो आधारभूत संवैधानिक कार्रवाई है हम लोग करेंगे। आपको ख्याल होगा जो हमारा यहाँ पर बड़ाबनी में हुआ था, आप अच्छे से जानते होंगे, और उसमें हमारा महामंत्री क्या स्टेटमेंट था मालूम है आपको? बोले, निर्देश दिए माननीय उपाध्याय जी को, जे आप लोग जाइए, जितने भी हमारा वहाँ पर बाराबंदी में कार्य करता है सभी बोले आप जाइए, सीपीएम हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो नॉमिनेशन फाइल करके आता है उसको एक गुलाब के फूल दे हाथ में। ख्याल है? तो ये लोग जितना भी कर रहा है, जो हमको धमकी दे रहा है, हमको ये सब तो हार के बैठा हुआ है। जो लोग हार के बैठा हुआ है और जो लोग घर में बैठा हुआ है, जिसका कोई काम नहीं है, वो क्या करेगा? अच्छा, आम जनता किस लिए वोट देगा सीपीएम को? फ्री राशन हम दे रहे हैं, स्कूल की किताब, बच्चे को पढ़ाई लिखाई, कन्याश्री, युवा श्री, सबूत श्री, जितना भी हम लोग दे रहे हैं, खाद्य श्री हम लोग दे रहे हैं, हायर अथॉरिटी पढ़ने जाता है उसको मोबाइल दे रहे हैं, 10 लाख रुपए तक के लोन दे रहे हैं। किस लिए सीपीएम बीजेपी के यहाँ वोट मिलेगा? बोलिए, किस लिए वोट देगा? इसके पास कोई है? इसके पास कोई मुद्दा है? खाली एक ही मुद्दा है, तृणमूल गुंडागर्दी कर रहा है, बस और कुछ नहीं जानता है। ये लोग एक ही चीज जानता है, हमको धमकी दिया, कुछ नहीं। ये लोग देखिए, जितेंद्र तिवारी जी के सुने, रात में देख रहे थे टीवी में, गाड़ी टूट गया है, वो भूल से अभी तक बोले नहीं कि तृणमूल वाला तोड़ दिया है। हमको लगता है भूल गए, नहीं तो अभी बोलते कि हाँ हमारा तृणमूल वाला तोड़ दिया। क्या करिएगा? ये लोग को मुद्दा है, तो कोई मुद्दा ये लोग है नहीं। ये लोग वोट किस लिए मांगे? सुबह से शाम तक 5 साल तक हम लोग गरीबों की सेवा किया है। एक गरीब कोई बीमार पड़ता है, कुछ भी होता है, एक बच्चे जो गर्भवती माँ धारण करती है, उस टाइम से उसके पौष्टिक आहार के लिए आंगनबाड़ी में तमाम चीज जो है पहुंचा दिया जाता है। दूध से लेकर, पाउडर से लेकर के, दवाई से लेकर के, अंतिम तक जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के टाइम में जितने भी औषधि की जरूरत है, उसके बाद हाथ खर्चा के 5,000 रुपया दिया जाता है। और क्या देगा? और एक व्यक्ति जब बूढ़ा होकर मरता है, श्मशान में भी उसे 2,000 रुपया दिया जाता है। और बंगाल सरकार क्या करेगी? और दुख के साथ बोलना पड़ रहा है, जो बीजेपी आज वोट मांग रहा है पंचायत में, इससे तो खड़ा होना नहीं चाहिए, शर्म आना चाहिए। 1-1.5 लाख करोड़ रुपया जो है गरीबों की पैसा काट के रख लिया है, केंद्र सरकार दे नहीं रहा है, और यहाँ आके वोट मांग रहा है। शर्म आना चाहिए इस दल को। आप हमारे कुणाल घोष जी का स्टेटमेंट सुने हैं? जिस दिन ये लोग सब मिलकर बोला जे मैंने हम जो है केंद्रीय बाहिनी देंगे, कुणाल घोष जी हमारे बोले केंद्रीय बाहिनी मंगाओ, कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा दल, इंटरनेशनल सुरक्षा मंगा लो, लेकिन पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ही जीतेगी, प्यार से जीतेगी। हमारे नारायण चक्रवर्ती जिस दिन इलेक्शन कमीशन घोषणा कर रहे थे, कलकत्ता से आ रहे थे, तो रास्ते में उनको आपके से कोई मीडिया कर्मी साथ में थे, उनको स्टेटमेंट दे रहे थे, बहुत सारे बात बोले, लेकिन एक तो बहुत अच्छा बात बोले, लास्ट में बोले जो हम अपील करते हैं अपने वोटरों से, अपने कार्यकर्ता से, हम इस चुनाव को त्योहार के रूप में मनाएंगे, हम इस चुनाव की खुशियों की त्योहार बनाएंगे, और खुशी से हम पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतेंगे, ये बात बोले। मेरा नाम विष्णुदेव नुनिया है, पश्चिम बर्धमान जिला परिषद के सदस्य हैं, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता है।